इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 10,000 तक की संख्याओं का स्क्वायर आसानी से कैसे लिया जा सकता है। यहाँ पर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 9 तक के स्क्वायर आपको पहले से ही याद है। तो मान लीजिए हमने 57 का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 3 अंक हैं, 5, 7 और 2। इन्हीं 3 अंकों की मदद से हम इसका स्क्वायर बड़ी आसानी से बना लेंगे। 5 का स्क्वायर लें 25, 7 का स्क्वायर लें 49, एक क्रॉस लगाएं और इन तीनों को गुना कर दें। 5, 7 और 2 को जब गुना करेंगे तो 10 गुना 7 70। अब इन दोनों लाइंस का जोड़ कर लें तो 3 2 4 9 57 का स्क्वायर है। इस मेथड में एक चीज़ का ख्याल रखना है। मान लीजिए हम 43 का स्क्वायर लेना चाह रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 0 9। ध्यान दें कि कभी भी एक अंक की संख्या नहीं लेनी। अगर एक अंक की संख्या किसी मल्टीप्लिकेशन में आ रही है तो हमने उसको 2 अंकों की संख्या बना लेना है। यहाँ पे हमारे पास एक अंक की संख्या 9 आ रही थी, हमने उसका 0 9 बना लिया। सो क्रॉस लगाएं और इन तीनों को गुना कर दें तो ये बन गया 24। सो 1 8 4 9 43 का स्क्वायर है। जब हम प्रैक्टिकली इस मेथड से काम करते हैं तो हम अपनी कैलकुलेशन को और भी ज़्यादा तेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 74 का स्क्वायर लेना है तो 49 16, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। जल्दी से हम लिख सकते हैं, एक क्रॉस लगा के 7 4 2 को गुना करेंगे, 2 को 4 से किया 8, 8 को 7 से किया 56। सो 6 7 4 5 इसका 74 का स्क्वायर है। अब इस तरह से हम 11 से लेके 99 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़े आसानी से ले सकते हैं। 0 4 49 क्रॉस 2 गुना 7 14, 14 गुना 2 28। सो हमारा आंसर बन गया 927। सो किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़ी ही आसानी से लिया जा सकता है। और एक हम और ले लेते हैं 92 का स्क्वायर। सो ये बन गया 8104 और 18 गुना 36। सो 4 6 4 8 इसका स्क्वायर है। तो आपने देखा कि इस मेथड से बड़े आराम से हम किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर लेने के लिए। मान लीजिए हमने 487 का स्क्वायर लेना है तो 487 को 2 लाइनों में लिखें। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब 3 संख्याओं से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारे 3 स्टेप बन जाते हैं। पहले स्टेप में हम इनको गुना करेंगे। दूसरे स्टेप में हम एक क्रॉस लगाएंगे और इसको इससे गुना करेंगे। और थर्ड स्टेप में हम 2 क्रॉस लगाएंगे और पहले को तीसरे से गुना करेंगे। इस रूल को याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि पहले स्टेप में पहला, दूसरे स्टेप में पहला दूसरा और तीसरे स्टेप में पहला तीसरा। अब पहले स्टेप में हम 7 को 7 से 49, 8 को 8 से 64 और 4 को 4 से 16। पहले स्टेप में हम गुना लेफ्ट से राइट में भी कर सकते हैं। मतलब हम इस तरफ से गुना कर सकते हैं 16 64 49। नाउ एक क्रॉस और दूसरे स्टेप में पहला दूसरा
7 को 8 से 56, पहला दूसरा 7 को 8 से 56, ये बन गया 112। 112 में से ये 12 हम यहाँ पे लिख देंगे और इस एक को हम कैरी ले जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। अब 8 को 4 से 32, 8 को 4 से 32, ये हो गया 64। 64 और एक जो पहले बचा था वो मिला के हो गया 65। तो 65 को यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप है 2 क्रॉस के साथ पहला तीसरा 4 को 7 से 28, 4 को 7 से 28, तो ये बन गया 56। अब हम इन तीनों लाइंस का जोड़ कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 9, 6, 11, 17, 13 और 2, 2, 3, 7, 1, 6, 9, 487 का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल हमने 683 का स्क्वायर लेना है। 683 को 2 लाइनों में लिखें और गुना करें 36, 64, 09। ध्यान दें, एक अंक की संख्या को 2 अंकों की संख्या बनाना है। एक क्रॉस 3 को 8 से 24, 3 को 8 से 24, 48। 6 को 8 से 48, 6 को 8 से 48, 96। 2 क्रॉस लीजिए, 6 को 3 से 18, 6 को 3 से 18, 36, 36 यहाँ पे ले लेंगे। तीनों लाइंस को जोड़ लीजिए, 9, 8, 14, 16, 16 और 4। सो ये हमारा 4, 6, 6, 4, 8, 9, 683 का हमारा स्क्वायर बन गया। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या 407 है, उसका हमने स्क्वायर लेना है। अगर संख्या का बीच वाला अंक 0 है तो उसका स्क्वायर लेना और भी ज़्यादा आसान है। 407 को जब 407 से गुना करेंगे तो 4 को 4 से गुना करें 16, 7 को 7 से गुना करें 49, अब 4 को 7 से गुना करें 28, 4 को 7 से करें 28, ये बन गया 56। और ये 56 उठा के इसको बीच में लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 407 का स्क्वायर है 165649। तो अगर बीच वाली डिजिट जो है वो 0 है तो उसका स्क्वायर लेना और भी आसान है। सो अगर इनको गुना करना है तो 81, ये 04, 18 और 18 36 यहाँ पे लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। अब हम 4 अंकों के स्क्वायर की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हमें 4, 8, 2, 7 का स्क्वायर लेना है। तो 4, 8, 2, 7 को 2 लाइनों में लिख लें। अब जब 4 अंकों को 4 अंकों से गुना करेंगे तो 4 स्टेप बनेंगे। पहले स्टेप में पहला 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 इनको गुना किया जाएगा। दूसरे स्टेप में पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, इसमें एक क्रॉस लगेगा। थर्ड स्टेप में 2 क्रॉस लगेंगे, पहला तीसरा पहला तीसरा पहला तीसरा पहला तीसरा। फोर्थ स्टेप में 3 क्रॉस और पहला चौथा पहला चौथा। तो रूल वही है, पहले में पहला पहला पहला, दूसरे में पहला दूसरा पहला दूसरा, तीसरे में पहला तीसरा पहला तीसरा और चौथे में पहला चौथा। सो 16, 64, 04 और 49। दूसरे स्टेप में 2 को 7 से 14 और 14 28,
2 को 8 से 16 और 16 32, 8 को 4 से 32 और 32 64, 2 क्रॉसेस, 8 को 7 से 56, 8 को 7 से 56, 112 में से 12 यहाँ पे ले लिया जाएगा, 1 को कैरी ओवर, 2 को 4 से 8, 2 को 4 से 8, 8 और 8 16, 16 और जो हासिल बचा था वो मिला के हो गए 17। अब फोर्थ स्टेप में 3 क्रॉसेस के साथ 4 को 7 से 28, 4 को 7 से 28 56, सो दिस इज 56। अब इनको जोड़ लें, 9 12 9 9 14 और 5 19, 12 13 और 2, तो 4827 का स्क्वायर हो गया। 2 3 2 9 9 9 2 9। अब इसमें एक एग्जाम्पल और करते हैं और देखते हैं कि डेविएशंस को कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 6 0 3 का हमने स्क्वायर लेना है, तो 5 6 0 3 को 2 लाइन में लिखो, तो 25 36, 0 का मतलब डबल 0। ध्यान दें कि हमने एक अंक की संख्या कभी भी नहीं लेनी। अगर एक अंक की संख्या आ रही है तो उससे पहले 0 लगाना है। अगर संख्या 0 आ रही है तो हमने 2 0 लिखने हैं। 3 को 3 से गुना किया, 9 मतलब 0 9। तो दूसरा स्टेप, 3 को 0 से 0, 3 को 0 से 0, सो डबल 0। 0 को 6 से 0, 0 को 6 से 0, डबल 0। 6 को 5 से 30, 5 को 6 से 30, तो 60। थर्ड स्टेप, 2 क्रॉस के साथ 3 को 6 से 18, 6 को 3 से 18 36। 0 को 5 से 0, 0 को 5 से 0, तो इधर 0 लगाने का वैसे तो कोई भी मतलब नहीं है। 3 क्रॉस के साथ 5 को 3 से 15, 5 को 3 से 15, तो ये है 30। तो इनका टोटल कर लें, 9 0 6 3 9 3 और 31, सो 31393 609 5603 का स्क्वायर है। तो आपने देखा कि इस मेथड से हम 9999 तक के स्क्वायर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इस मेथड का सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर हमें 9 तक के टेबल आते हैं और हमें किसी संख्या को डबल करना आता है, तो हम बड़ी आसानी से इन सभी संख्याओं के स्क्वायर ले सकते हैं।